हमारे सर हमारे सामने हैं और इनसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से रोटियां स्टार्टिंग से एक छोटे से गेहूं, उसके बाद आटा, के बाद में फाइनली गरम गरम गोल गोल रोटियां किस तरीके से तैयार होती हैं। तो आज हम डायरेक्ट सर से चर्चा करेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं हमको कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है आपका। वेलकम सर, वेलकम। थैंक्स संजीव सर, अंशुमन बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स सर। और आप मेरी फैक्ट्री में आए, आपका स्वागत है। और जहाँ तक चपातीस बनाने का काम है, ये तकरीबन हम पिछले 15 साल पहले हमने ये फैक्ट्री शुरू की थी जी, दिल्ली से शुरुआत की थी जी। और जो हमारी पहली कोशिश थी जी, वो ये था कि लोगों को रोटी बनाने में दिक्कतें आती हैं जी। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे बाहर चले गए हैं जी, वो सब्जी तो बना लेते हैं, रोटी नहीं बन पाती। जी, जी, जी। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आए हुए हैं जी। वो पढ़ाई के लिए उनके पास समय ही उतना होता है और फिर उसमें से समय निकाल कर रोटी भी बेलें। और रोटी बेलने के लिए इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, आपको डो की नीडिंग करनी पड़ती है जो मैनुअल होती है। और अनफॉर्चुनेटली आजकल की लड़कियां जो सुंदर सुंदर डायमंड की रिंग पहनती हैं वो भी वो नीडिंग करने से कतराती हैं। मेरा एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है सर, इस समय मार्केटिंग में बहुत सारे बिजनेस हैं लेकिन आपने बड़ा सिंपल सा बिजनेस सिलेक्ट किया कि बस केवल रोटी और सब्जी, मतलब रोटी ही बनानी है। तो इस तरीके का क्या, जैसे कहते हैं ना, हम लोकोक्ति में हम गाते गाते गवैये हो गए हैं। हमें राग गाना नहीं आता था लेकिन इतनी बार उसी राग को गाया कि आज हम उसके एक्सपर्ट हो गए हैं। हमने करोड़ों रोटियां बना करके, जो रोटियों का साइज है इतना प्यारा है और उसमें जो फुलाव आता है इस तरीके से तो हम लोग घर में बनाते हैं उसमें भी थोड़ा सा, लेकिन आप इतने ब्रॉड लेवल पे जब आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और इतना जो है, कभी कभी अपने ना दोस्तों से हंसी में बोलता हूँ कि इस तरह की रोटी आपको ना बीवी उस दिन बना के देती है जिस दिन या तो आपकी एनिवर्सरी हो और आपने कोई डायमंड का सेट उसको गिफ्ट किया हो। अच्छी साड़ी से भी ऐसी रोटी नहीं, लेकिन आपका तो ये पर डे मतलब रेगुलर इस तरीके की रोटियां बना रहे हैं तो ये तो बहुत ही एक तरीके से एक दिल खुश करने वाली है। ये सर प्रभु की इच्छा है जी, प्रभु का आशीर्वाद है हमारे सिर पे कि हम लोगों की सेवा कर पाते हैं। और मेरे को अपने बिजनेस से बहुत बड़ा एक और फायदा है कि मैं दो पैसे तो मिलते हैं, हमसे फ्री कोई नहीं लेते। आप देना भी चाहो तो फ्री नहीं लेते लोग। इवन किसी का भंडारा लगा हो ना, वो कहते हैं भंडारा तो मैंने अपने लिए किया, वैसा आपसे रोटी पैसे दे के लूंगा मैं। अच्छा सर, मैंने जैसे मैं एंट्री किया तो 3 गाय जो है आपके दरवाजे पे खड़ी थी, तो मैंने सुना है कि आप गायों के लिए भी कुछ इस तरीके की सेवा के रूप में जो है उनका कलेक्शन, रोटियों का भंडारण जो है गाय के लिए अलग से करते हैं। बात ये है सर, तो आज जैसे ही मैं एंट्री किया तो गाय ऑलरेडी खड़ी हुई है, मतलब उनको पता है कि यहाँ से हमको जो है मैं आपको अभी ना, हमारे में ना, हमारे धर्म में कहा जाता है कि जब आप कुछ करते हो तो दायां हाथ क्या कर रहा है बाएं को पता नहीं होना चाहिए। बट सिख हूँ और हमारे में नर सेवा नारायण सेवा को एक बहुत बड़ा भाव दिया गया है। जब कोविड हुआ तो हमारी गुड़गांव फैक्ट्री, नोएडा फैक्ट्री, उसके आसपास बहुत सारे चौकीदार ऐसे थे जो बेचारे, बाकी सब लोग तो घरों में चले गए थे, वो चौकीदार फंसे हुए थे। उन सबको हमने 2 महीने तक सबके लिए फैक्ट्री के दरवाजे खुले थे, हर आदमी जिस वक्त आया 10 रोटी लेकर चला गया। कोविड में आपने इतना बड़ा रोल प्ले किया और प्रभु ने हमको दे दिया। प्रभु ने हमको वो शक्ति दे दी कि हम वो कर पाए। मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, मतलब एक हमारा ना धर्म है कि भाई आपने ये वाली सेवा करने से पीछे नहीं हटना। अच्छा। और जहाँ तक गायों की सेवा वाली बात है वो एक हमारे लिए सिर्फ गाय नहीं है, सिर्फ गाय नहीं है। देसी घी का यूज करके उसके ऊपर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देसी घी तो नहीं होता साहब। अच्छा। वेजिटेबल ऑयल होता है, बट वेजिटेबल ऑयल ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अच्छा जी, वो यूज करते हैं। और कई बार हमारे पास कुछ गुरुद्वारों से या किसी ने घर में भंडारा करना होता है, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमारे लिए ना अमूल बटर ही लगाइए, तो फिर उनके डिमांड के अनुसार हमें फिर वो मैनुअली करना पड़ता है, क्योंकि हमारे वो मशीन्स में तो बेकरी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। नहीं तो उनके यहाँ भी केक, और जिस तरह हमारे यहाँ हलवाई के यहाँ कम और हमारे घरों में समोसा, मठरी, मिठाई, अपने घरों में पूड़ी वगैरह घरों में बना करती थी। आज घरों में बननी बंद हो चुकी है क्योंकि अब समय नहीं है लोगों के पास।
तो इंग्लैंड हमसे आगे था 200-250 साल पहले हमसे। तो फाइनली अब ये भी मान के चले कि अब रोटियां भी मतलब लेडीज कम तैयार कर रही हैं घरों में। आने वाले दिनों में मैं आपको ये बात जरूर कह दूं कि मेरे सामने प्यारा बच्चा अंशुमन है, लव यू। अगर आप उम्मीद करें कि इसकी बहू आपको रोटियां खिलाएगी बना के, तो अभी ऐसे आप ये विचार त्याग दें। तो इसको आपने मिश्रित कर लिया डिफरेंट आटास को, ठीक है, डिफरेंट तरीके के जो आपके पास 3 या 4 जो भी है उसकी कुछ क्वांटिटी आपने मिक्स कर ली। और मिक्स कर लेने के बाद में आपने उसको गूंथ लिया। ठीक है। गूंथने में तकरीबन 3 या 4 मिनट लगते हैं जी। 4 मिनट के बाद में उसको आपने मैनुअली उसको हमको फिर रेस्ट करना होता है। अच्छा। आटे को तकरीबन आधा घंटा रोका जाता है जी। जैसे घर में भी रोकते हैं जी। घर में भी आप फौरन आटा गूंथने के बाद रोटी नहीं बनाओगे, उसको आधा घंटा, ताकि उसको थोड़ा सा स्टेबल होने दिया जाता है जी। उससे क्या होता है कि पानी का और ग्लूटीन का जो रिएक्शन है उससे ग्लूटीन अच्छा डेवलप हो जाता है।